उनको पहनने से कुछ को तो फायदा होता है, पर कहीं पर वो फायदा करते ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है, या जो भी मैंने डीप स्टडीज की है, जो गुरुओं का ज्ञान है, उपाय और सारे रत्नों के उपाय हर पुखराज के बारे में जानना चाहेंगे, क्या फायदे होते हैं। और मुख्य तौर पे जो सबसे अच्छा पुखराज माना गया है का माना गया है। पुखराज के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि पुखराज कई पहनते हैं, उनको तो फायदे हैं, बट इंसान को बर्बाद भी कर देता है। पावर्स तो ली, लेकिन आपने उस पावर्स को जो टेक्निक है या जो तरीका है, और झगड़े स्टार्टअप हो जाएंगे और नुकसान होने लग जाएंगे। तो सिद्ध करने का कोई तरीका ऐसा भी है जो इंसान खुद कर सकते हैं? भाई दिन कौन सा है, समय कौन सा है, पूजा कौन सी करनी है, अभिमंत्रित कैसे करना है, कितने लाख जप करने हैं। सच में मुश्किल तरीका है, मतलब सिद्ध करने का, या मंत्र से उस व्यक्ति तो नहीं कर सकता कि घर पे कर सके। आप किसी भी अच्छे से ये पूजा करा सकते हैं कि ब्राह्मण भी कई आएंगे और आपको ना तो पूजा करके प्रॉपर बता पाएंगे उसको। घर पर ही किसी रत्न को पूजा करके या उसको सिद्ध करके पहन सकते, विधिवत पूजा करवा के ही कार्य सिद्धि करवाएं, तो हर किसी से ये चार्ज नहीं होगा, हर किसी से इसका जाप नहीं होगा। हेलो नमस्कार, आज हमारे साथ आचार्य दक्ष जी हैं, जो कि 7 विद्याओं के महारथी हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो या टैरो कार्ड हो। और आज हम आचार्य जी से ज्योतिष में रत्नों के महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, स्वागत है आपका MVP मंथन में। थैंक यू सो मच। आचार्य जी, आज हम अगर किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो हमारी कुंडली या ग्रहों को देखकर कुछ रत्नों के बारे में बताते हैं कि हमको ये रत्न पहनना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों के, यहाँ तक कि हमारे दर्शकों के भी बहुत प्रश्न आए हैं कि जो अलग अलग ज्योतिषाचार्य एक तरह के रत्नों के बारे में ही बताते हैं, पर उनको पहनने से कुछ को तो फायदा होता है, पर कहीं पर वो फायदा करते ही नहीं है। बहुत सुंदर आपने सवाल किया। डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, क्या हर दवाई हर कोई खा सकता है? नहीं। अब पैरासीटामोल बुखार के लिए है, क्या वो सर दर्द पे भी उतना ही काम करेगी? या किसी के पैर में चोट लग जाए तो उसको बुखार की दवाई तो नहीं दी जाएगी ना। तो ऐसे ही हर रत्न हर राशि के लिए नहीं है। कुछ कुछ युतियाँ कैसी हैं, कौन सा ग्रह कौन सी युति में किसके साथ है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। नीलम का अलग कार्य है, पुखराज का अलग कार्य है, मोती का अलग कार्य है, माणिक्य का अलग कार्य है। हर रत्न की अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर रत्न की अलग अलग केमिकल इक्वेशन है, और हर रत्न का अलग अलग कार्य है, हर रत्न की अलग अलग सिद्धि है, हर रत्न का ग्रह अलग है, हर रत्न की पूजा अलग है। तो किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसको शुगर फ्री ही कॉफ़ी या चाय दी जाएगी, और किसी को अगर डायबिटीज़ नहीं है तो वो फीकी चाय क्यों पिएगा। तो मेरा ये मानना है, या जो भी मैंने डीप स्टडीज़ की है, जो गुरुओं का ज्ञान है, हर रत्न की परिभाषा व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के हिसाब से, उसके ग्रहों की चाल के हिसाब से अलग अलग है। सारे ग्रहों के उपाय और सारे रत्नों के उपाय हर किसी के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। जी। तो आचार्य जी, रत्न तो बहुत सारे हैं जी, पर हमारे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आए हैं पुखराज को लेकर। जी। तो आज हम आपसे पुखराज के बारे में जानना चाहेंगे कि उसको पहनने से क्या फायदे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुखराज आपने इतना सुंदर नाम लिया, ये रत्न ही बृहस्पति जी महाराज जी का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णु में प्रभु विष्णु में, विष्णु में प्रभु विष्णु में। सब रत्नों में बहुत खासियतें होती हैं। पुखराज रत्न को हम विष्णु रत्न भी कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जी महाराज हमारे विष्णु जी से संबोधित हैं। बृहस्पति महाराज का ये यंत्र है, इसका जो रंग है वो येलोइश कलर में हनी कलर यानी कि शहदनुमा भी होता है। और मुख्य तौर पे जो सबसे अच्छा पुखराज माना गया है वो श्रीलंका का माना गया है। और उसके बाद एक थाईलैंड से भी आता है, बैंकॉक से भी आता है पुखराज, बट उसकी थोड़ी सी क्वालिटी हल्की कह सकते हैं हम, या हल्की भी नहीं कहेंगे, वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। और जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पुखराज माना जाएगा, या जो उदाहरण किया जाए सबसे महंगा पुखराज, वो कश्मीर ओरिएंटेड है। अच्छा। बट वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने पुखराज की बात की है, तो पुखराज के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। अजय देवगन जी फिल्म स्टार, वो पुखराज पहनते हैं। संजय दत्त जी पहनते हैं, इमरान हाशमी, शिल्पा शेट्टी, दे ऑल वियर पुखराज। एंड इसके अनेकों अनेकों फ़ायदे हैं।
पुखराज के। जैसे किसी का विवाह संपन्न नहीं हो रहा तो पुखराज पहन सकता है। किसी का घर में गृह क्लेश वगैरह ज़्यादा है तो पुखराज पहन सकता है। आपके कोई कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, मैनेजमेंट में कमी है, धन योग नहीं बन पा रहे हैं, आप कॉरपोरेट में हैं, आप कोई बिजनेस में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, उस लेवल पे पुखराज आपको बहुत हेल्प करता है। तो आपने अभी इतने फ़ायदे बताए पुखराज के जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पुखराज के इतने फ़ायदे होने के बाद भी हमने देखा है लोगों ने जो प्रश्न किए हैं कि पुखराज कई पहनते हैं उनको तो फ़ायदे हैं, बट बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है कि पुखराज इंसान को बर्बाद भी कर देता है, उनको नुकसान भी देता है। देखिए कुछ स्वयंग्रही ऐसे होते हैं जो फ़ायदा देते हैं। अब शनि की युति है और बृहस्पति के साथ तो पुखराज नुकसान देगा। अगर व्यक्ति विशेष को पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो पुखराज नुकसान देगा। अगर आपकी राशि के हिसाब से पुखराज नहीं है तो आपको नुकसान देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यूँ देगा कि आपने पावर्स तो ली, लेकिन आपने उस पावर्स को जो टेक्निक है या जो तरीका है, हम इसे सरल भाषा में कहते हैं कि आपने उसको सिद्ध नहीं करवाया, किसी ब्राह्मण से सिद्ध नहीं करवाया। अब आप क्या सोचते हैं कि संजय दत्त जी हैं या अजय देवगन जी हैं या वूज ऑफ द वूज मिनिस्टर्स हैं जो ये पुखराज धारण करते हैं तो उन्होंने दुकान से लिया और पहन लिया? डू यू थिंक लाइक दिस? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना जी। अब जब विवाह संपन्न होता है तो जब तक ब्राह्मण मंत्र ना पढ़े, जब तक अग्नि ना हो, जब तक सर्व कार्य के हिसाब से, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही वो चीज़ संपन्न होती है ना। अब पुखराज विष्णु जी का रत्न कह सकते हैं हम, बृहस्पति जी महाराज का रत्न कह सकते हैं। तो उसका विधिवत पूजा, फिर आपने कहाँ से लिया है, उसमें कमियां कितनी है, उसमें जाला है तो नुकसान देगा, उसको ज़्यादा हीटेड किया हुआ है, ट्रीटमेंट केमिकली ज़्यादा किया हुआ है तो भी नुकसान देगा वो आपको। विधिवत पूजा अगर नहीं करवाई या पुखराज की जो प्रॉपर पूजा है या जो उसकी पहचान है, अगर वो आपने ध्यान नहीं दिया तो पुखराज आपको बर्बाद भी कर सकता है। किसी ने शौक में पहन लिया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक गौड़ साहब बिजली के जितने भी ये एनडीपीएल के वो बनते थे ऑफिसेज, उसके ठेके लेते थे। वो बहुत बढ़िया काम चल रहा था। किसी के साथ गए थे किसी ज्वेलर के पास, तो वो अपने किसी उसके लिए पर्सनल रेमेडीज़ के लिए किसी ने कोई रत्न लिया तो उन्होंने भी पूछ लिया, तो पुखराज बताया गया, उनको पहन लिया जी। सुनील गौड़ याद आ रहा है मुझे नाम पे। अच्छे रेस्टोरेंट्स भी थे उनके और वो एक काइंड ऑफ लाइक टेंडर भी लेते थे बिल्डिंग्स बनाने का। तो सुनील गौड़ जी पहना उन्होंने जब से स्टार्ट किया, विद इन 1.25 महीना 1 मंथ के अप्रॉक्स डाउनफॉल स्टार्ट। अच्छा। टेंडर रिजेक्ट होने लग गए, रेस्टोरेंट चलता चलता बंद होने लग गया। अब खूब परेशान, पैसों का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, तनाव, झगड़ा, पुलिस केसेस, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ें आई वो खुद ही नहीं समझ पाए उनको। अब बाद में जब ध्यान से देखा गया तो वो पुखराज उनका जाले वाला था, बहुत जाला था उसमें। अच्छा। बहुत जाला था और उसका एक कोना हल्का सा क्रैक्ड था। लिया भी 3.5 लाख का, और 3.5 लाख का पुखराज लेके कम से कम 30 लाख 40 लाख, मैं मंदे समय की बता रहा हूँ, ये बात है 2013 या 12 के अप्रॉक्स की। तो तब एकदम से डाउनफॉल आया। जब वो पुखराज उतारा है उसके बाद से फिर उनकी गाड़ी धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आई है। तो पुखराज ये नहीं कि किसी ने भी बताया आपने धारण कर लिया तो आप रातों रात करोड़पति बन गए या आपके काम एकदम से मैनेज्ड हो गए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई एग्रेशन में है, जैसे हस्बैंड वाइफ में, वाइफ या हस्बैंड एग्रेशन में है, अगर वो पुखराज पहनेगा तो और विडंबना बेकार हो जाएगी और झगड़े स्टार्टअप हो जाएंगे और नुकसान होने लग जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों से ये भी कहूँगा कि पुखराज या कोई भी रत्न आपको अगर बना सकता है तो वो त्रुटियां हैं, अगर उसमें वो खराब है या वो आपकी राशि के हिसाब से नहीं है तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। वो आपको अर्श से फर्श पे भी ला सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि पुखराज आप विधिवत पूजा से करवा रहे हैं, किस प्रकार का है, किससे लिया है, क्या नकली तो नहीं है, क्या ज्वेलर ने आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पुखराज दिया है तो उसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी। तो बहुत चयन करके बहुत अच्छे किसी ज्योतिषाचार्य से आप
पता करें कि पुखराज क्या है, जिसको डीप स्टडी हो। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपने इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं, चीज़ महंगी लेने के बाद व्यक्तिगत नुकसान, मेंटली परेशानियाँ आए, आपका फाइनेंशियल ख़राब हो, पैसे भी दे रहे हो खुद को बर्बाद करने के लिए, तो वो चीज़ बेकार है। और ये सच्चाई है, अगर रत्न खराब हो तो वो लोगों को बर्बाद भी कर सकता है, और रत्न अच्छा हो तो वो आपको आबाद भी कर सकता तो अभी आपने जैसे बताया कि रत्न को सही ढंग से पहनना है। चाहिए, जी विधिवत पूजा से हाँ सिद्ध जी, करवा के। जी। तो सिद्ध करने का कोई तरीका ऐसा भी है जो इंसान खुद कर सकता है कि सिद्ध कर सकते हैं? डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक तो कि आपने वो लिया किससे, फिर किस पक्ष में लिया, किस समय में लिया, ये सारी चीज़ तो ज्वेलर नहीं बता सकता ना आपको। ज्वेलर का तो काम है, उसको पता है कि आपसे उसने पैसे लिए और एज इट इज़ उसने गोल्ड में कमाना है या किस चीज़ में कमाना है, आपको उन्होंने बना के दे दिया, लो जी आपकी चीज़ तैयार हो गई, अब आप पहनो, अब आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन किस नक्षत्र में वो बनाया गया, कब वो ढाला गया, कब उसको चार्ज किया गया, कब उसको विधिवत पूजा कराई गई, वो समय क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं तो ज़्यादातर ज्वेलर्स क्या करते हैं कि आप इसे गंगा जल में दूध में धो लीजिएगा और उसके बाद पहन लीजिएगा। भाई दिन कौन सा है, समय कौन सा है, पूजा कौन सी करनी है, अभिमंत्रित कैसे करना है, कितने लाख जप करने हैं, उसके बाद जाके पुखराज। देखिए, जो मंदिर में एनर्जीज हैं शिवलिंग के अंदर, क्या वो एक नॉर्मल पत्थर में है? क्यों? हाँ, क्योंकि पूजा और पूरी विधि और जाप होता है, मंत्र जाप। प्रसाद में और खाने में क्या फर्क है? वो भी मंत्र जाप से बनता मंत्र है। जाप, विधिवत पूजा, जी। भाव, थॉट्स। अगर आपके थॉट्स ही अच्छे नहीं हैं तो वो चीज़ अच्छी कैसे हो जाएगी? अगर आपने ऐसे ही ज्वेलर से लेके दूध में धो के और पहन लिया, तो क्या वो अभिमंत्रित है, क्या वो एनर्जाइज है? क्या पता उसमें कितनी नेगेटिविटी है, कितनी नज़र दोष हैं, कितनी चीज़ों से आया है, किसी के वाद विवाद से आया है, यूज है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप किसी का यूज़ किया कपड़ा पहन लोगे? क्यों? हाँ, एनर्जीज होती हैं। जब हम दिवाली की पूजा करते हैं, हम नए कपड़े क्यों पहनते हैं? कोरा कपड़ा क्यों पहनते हैं? किसी का उतारा हुआ कपड़ा तो नहीं पहनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रत्नों में भी आपको यूज रत्न भी दे सकते हैं वो। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक सिंपल इसके ऊपर मैं पैरामीटर नहीं बोलूँगा कि आप रत्न चयन करें, किसके द्वारा ले रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसने कब दिया आपको, किस टाइम खरीदा, कौन से मुहूर्त में धारण किया, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर इतना सा भी त्रुटि रहेगा तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देगा। बिल्कुल। तो पैसे देके नुकसान लाने से बेटर है आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, या आप किसी अच्छे जान पहचान वाले जिसकी मार्केट में वैल्यू, उसी ज्वेलर से वो, और विधिवत पूजा करवा के ही पहने, ऐसे ना पहने। नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे, शुभ है अशुभ है, गलत कार्य में लाइक गलत राहु काल में या गलत आपने टाइम में उसको धारण कर लिया तो वो नुकसान ही नुकसान देगा, किसी का भला नहीं करेगा। तो पैसे देके भी क्यों नुकसान खरीदना। अभी आपने जो बताया, मतलब सच में ही मुश्किल तरीका है, मतलब सिद्ध करने का या मंत्र से उसको, जो आप कहते हो कि पूरा चार्ज करने का। जी। तो ये आम व्यक्ति तो नहीं कर सकता कि घर पे कर सके। आप किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से ये पूजा करा सकते हैं, किसी अच्छे विद्वान पंडित से ये पूजा करा सकते हैं, और इसकी पूजा थर्सडे वाले दिन चांदन में करवाएं। चांदन मतलब शुक्ल पक्ष में करवाएं। और मैं तो ये भी कहूँगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी कि ब्राह्मण भी कई आएंगे और आपको ना तो पूजा करके प्रॉपर बता पाएंगे उसको। पुखराज को सिद्ध करने के लिए आपको 1.25 लाख जाप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, आप चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं पुखराज की सिद्धि। 1.25 लाख जाप, और उसके बाद आपको किस मुहूर्त में पहनना है, क्या क्या उसको पूजा के समय क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या सामग्री लगेगी, विधिवत तरीके से आप उसको आप चार्ज करवा के हमसे भी ले सकते हैं। आचार्य जी, अभी आपने बताया कि कोई भी रत्न हमको सही ढंग से पहनना चाहिए, विधिवत पूजा के साथ और पूरी तरह से सिद्ध करवा के। तो क्या कोई आम व्यक्ति घर पर ही किसी रत्न को पूजा करके या उसको सिद्ध करके पहन सकता है? यहाँ देवी जी, यहाँ बहुत अच्छा सवाल आपका। आपने कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। तो ब्राह्मण का जो कार्य है वो ब्राह्मण ही करेगा ना जी। आप जूता सिलने वाले से तो रत्न सिद्ध नहीं करवा सकते, और ब्राह्मण जूता नहीं सिल सकता। तो ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण ही करेगा। जो विधिवत पूजा करनी है, जो विधिवत मंत्रोच्चारण करने हैं, जो समय देखना है, जो शुभ अशुभ देखना है, जो राहु काल देखना है, वो आपको आता है क्या? नहीं। आपका कार्य मैं नहीं कर सकता, मेरा कार्य आप नहीं कर सकते।
तो ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण ही करेगा। किसी भी मंत्र द्वारा सिद्ध करना, किसी भी यंत्र द्वारा सिद्ध करना, किसी रत्न को सिद्ध करना, वो हर किसी को नहीं आता। अगर आप 3 लाख का 2.5 लाख का पुखराज ले रहे हैं, तो आपको अगर पूजा करवानी पड़े किसी ब्राह्मण से, जिसको वो विधिवत चार्ज करे, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इनके 1.25 लाख जाप होंगे, फिर आपके बृहस्पति जी महाराज के 1.25 लाख जाप होंगे, विधिवत उसको गंगा जल से पंचामृत से धोया जाएगा, फिर सिद्ध किया जाएगा, फिर प्रभु जी को समर्पण किया जाएगा, उसके बाद एनर्जाइज्ड होके फिर आप उसको किस मुहूर्त में पहनना है ये भी ब्राह्मण ही बताएगा। ये कोई चॉकलेट थोड़ी है कहीं से खरीदी और खा ली जी। आप खुद जीवन में अगर ऐश्वर्य चाहते हैं, धन चाहते हैं, धनागम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आप एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, आप मकान खरीदना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट लेवल पे अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, आप एक करोड़ों के पैकेज पे जाना चाहते हैं, तो ब्राह्मण से विधिवत पूजा करवा के ही कार्य सिद्धि करवाएं। आप ऐसा क्यों नहीं समझते डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, जितने भी आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, मिलियनर्स देखे हैं, अंबानी, अडानीज, वो ऐसे कोई भी कार्य कर लेते हैं। क्यों वो इतने बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े ज्योतिषा शास्त्रियों को, इन सबको बुलाते हैं जी। तो अगर उस लेवल पे जाना है तो उस लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो हर किसी से ये चार्ज नहीं होगा, हर किसी से इसका जाप नहीं होगा। गलत क्यों हो रहा है? पुखराज पहनने से सब कुछ सही क्यों हो जाता है? विधिवत पहनोगे तो सब कुछ सही है, और गलत पहनोगे, खराब पहनोगे, चार्ज किए बगैर पहनोगे। अब आपका फ़ोन है, आपने यूज़ किया, चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा बताएं? हाँ, वो कार्य करेगा वो नहीं। तो ऐसे ही चार्जिंग या एनर्जीज डाली जाती है इस दुनिया में। एनर्जीज, अब एनर्जीज का तो आपको भी पता होगा, दे कांट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन बी डाइवर्सिफाई जी। हमने विष्णु महाराज के चरणों में पुखराज रखा, पूजन किया, हवन किया, जाप करें, हे प्रभु आप कृपा करें, अपनी शक्तियाँ इस पुखराज में प्रदान करें, हे भगवती माँ आप कृपा करें, हमें धन दें, ऐश्वर्य दें, मैं ब्राह्मण भोज का ये निकाल रहा हूँ, मैं ये एनर्जी एक्सचेंज में ये दे रहा हूँ, तब वो विधिवत कार्य करेगा, नहीं तो वो डमी मोबाइल की तरह ही रहेगा। और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, हम खुद भी 1.25 लाख मंत्रोच्चारण का जाप करवा के, पुखराज को सिद्ध करवा के, इसमें आप 3 से 4 घंटे की विधिवत पूजा होगी, जिसमें 11 ब्राह्मण बैठेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, और तब आप उस चीज़ के नज़ारे देखिएगा। मैं बालकिशन जी एक हमारे मित्र हैं, मित्र क्या हैं, हमारे जजमान कह लीजिए, फॉलोअर्स कहूँ या कुछ भी कहूँ। दिसंबर 2024 में वो मुझसे मिले और मैंने उनको बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए उन्होंने मेरे बारे में पता किया और बोले आचार्य जी मेरे को 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी है। तो बेटे का बिज़नेस वो नहीं चल पा रहा, मुझे एक दुकान खरीदनी है, किराए की दुकान पे कब तक काम चलाऊँगा। वी ऑलमोस्ट डिड इट इन जनवरी फर्स्ट वीक। जनवरी में पहले महीने में सेल थी उनकी 13,60,000 रुपए की, और अभी 2025 कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्होंने सितंबर एंड में 1 करोड़ की दुकान खरीद ली है। अच्छा। तो ब्राह्मण को अगर आप खुश कर रहे हैं, आप परमात्मा को खुश कर रहे हैं, आप एनर्जीज किसी चीज में डाल रहे हैं, तो उसकी रिफ्लेक्शन तो मिलेगी मिलेगी। शीशा साफ हो तो चेहरा देखने में कितना आनंद आता है, और शीशे पे ही धूल हो तो क्या चेहरा देखेंगे उसमें? तो इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। एनर्जीज एवरी टाइम वर्क्स अ लॉट। हम सिद्ध करके देते हैं, 1.25 लाख जाप करेंगे, 11 ब्राह्मण बैठेंगे, प्रॉपर नक्षत्र को देख के आपको धारण भी खुद ब्राह्मण के हाथ से करवाएंगे जब वो पीक एनर्जी पे होगा। और ये थर्सडे के दिन विधिवत पूजा करा के आप हमसे चाहे तो बुकिंग ले सकते हैं, और आप हमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे करनी है, क्या है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से आपने एक पुखराज के बारे में बहुत अच्छे से बताया जी मैम, कि कैसे किस तरीके से वो फ़ायदा करेगा और क्या ना करने से नुकसान करेगा जी। तो ऐसे ही हम बहुत सारे और चीज़ें और कुछ और रत्नों को जानने के लिए आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे जी। तब तक धन्यवाद। धन्यवाद।